Assalamu alaikum. My name is Munir Ahmed. I am your computer teacher. Today we discuss the topic of data manipulation. Data manipulation की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर तीन चीजें आ जाती हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरिंग डाटा, डाटा को एंटर करना। सबसे पहले जो डाटा मैनिपुलेशन में जो पहला स्टेप है वो है डाटा को एंटर करना। ये हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अगर डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को हम स्प्रेडशीट के अंदर एंटर कर लेते हैं कीबोर्ड के जरिए या किसी भी सोर्स के जरिए, तो उसे हम कहते हैं एंटरिंग डाटा या फिर डाटा को एंटर करना। इसी तरह नंबर 2 पर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग डाटा, फॉर्मेटिंग में क्या होता है, इसमें तीन चीजें होती हैं फॉर्मेटिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल साइज, उसके बाद स्टाइल और फिर लास्ट में कलर। जो फॉर्मेटिंग डाटा है इसके फर्दर जो सब टॉपिक हैं वो साइज है, स्टाइल है और कलर है। किसी भी टेक्स्ट का जो हमने स्प्रेडशीट के अंदर एंटर किया हुआ कोई रिकॉर्ड वो न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर है या नॉन न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसका साइज सिलेक्ट करते हैं कि आपने उसको जो जिस तरह से कॉमनली जो साइज है वो 12 है या 10 है, तो आप उसको फर्दर अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप साइज को सिलेक्ट करते हैं जो भी डाटा आपने स्प्रेडशीट के अंदर एंटर करना है। उसके बाद नंबर 2 पर है स्टाइल। स्टाइल के अंदर डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं टेक्स्ट के, जिस तरह राइटिंग स्टाइल्स हैं डिफरेंट, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर स्प्रेडशीट के अंदर भी टेक्स्ट को लिखने के, राइट करने के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जिनमें से आप अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी स्टाइल को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह लास्ट में है कलर। जो टेक्स्ट आपने लिखी है स्प्रेडशीट के अंदर, जो डाटा आप इंटर कर रहे हैं या इंटर आपने कर लिया है, तो उसको आप कौन सा कलर देना चाह रहे हैं, तो यहां से आप उसको उसका कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें हमारी हैं फॉर्मेटिंग डाटा। इसी तरह नंबर 3 पर है एडिट डाटा। डाटा को एडिट करना। एडिट करने का मतलब क्या है कि आप उसे मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, आप उसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं। जिस तरह से आपने डाटा के अंदर कोई मिस्टेक कर दी है एंटर करते हुए, तो उस मिस्टेक को अगर आप ठीक कर रहे हैं तो मीन आप उसके अंदर चेंजिंग कर रहे हैं। अगर आपने उसके अंदर पहले 10 रिकॉर्ड्स हैं, आप उसके अंदर 5 रिकॉर्ड और ऐड करना चाह रहे हैं, तो भी एडिटिंग कहलाएगा। या फिर आप 10 रिकॉर्ड में से 2 रिकॉर्ड्स को डेल कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो भी एडिटिंग कहलाता है। मतलब जो डाटा आपने इंटर किया हुआ है एक्सेल शीट के अंदर, उस डाटा के अंदर आप कोई चीज ऐड कर रहे हैं, कोई चीज रिमूव कर रहे हैं, कोई चीज चेंज कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं एडिटिंग डाटा। तो ये तीन चीजें हमारी जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरिंग डाटा, उसके बाद फॉर्मेटिंग डाटा, उसके बाद एडिटिंग डाटा। ये हमारे बेसिक टॉपिक हैं, कंसेप्ट हैं किसके, डाटा मैनिपुलेशन के। इसी तरह अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एंटरिंग फार्मूला। एंटरिंग फार्मूला की हम बात करते हैं किसी भी डाटा को कैलकुलेट करने के लिए हम उसके ऊपर डिफरेंट फार्मूला अप्लाई करते हैं। जिस तरह से ऐड का फार्मूला है, सब्ट्रैक्ट का है, मल्टीप्लाई का है या फिर डिवीजन का है। तो फार्मूला को हम कैसे एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ, जिस तरह से A3 + B9 ये एक फार्मूला है।
फार्मूला हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है और उसके बाद जिन सेल्स के अंदर डाटा लिखा हुआ है, जिस डाटा को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उन सेल का हम एड्रेस लिखते हैं। जिस तरह मैंने लिखा A3 में कॉलम कौन सा है, A है, रो कौन सी है, 3 है, और साथ मैंने कौन से सेल का डाटा कैलकुलेट करना है, B, कॉलम कौन सा है, B है, और रो कौन सी है, 9 है। तो ये इन दो सेल्स के अंदर जो डाटा लिखा हुआ होगा, जो नंबर्स लिखे हुए होंगे, जो न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर डाटा लिखा होगा, क्योंकि प्लस का ऑपरेशन जो फार्मूला हमेशा हम न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, नॉन न्यूमेरिक के ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन दोनों के अंदर जो वैल्यूज लिखी होंगी A3 के अंदर और B9 के अंदर, उन दोनों को वो सम कर देगा। फॉर एग्जांपल A3 के अंदर लिखा हुआ है 10 और B9 के अंदर है 20, तो ये यहाँ पर हमें आंसर दे देगा 30 आंसर को कहाँ डिस्प्ले करवाएगा, जिस सेल के अंदर हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे। फार्मूला को हम किसी भी सेल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो जिस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे फार्मूले अप्लाई करने के लिए, उसी के अंदर उसका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले होगा। तो ये हम दो टॉपिक हमने पढ़े, एक डाटा मैनिपुलेशन और दूसरा एंट्रिंग फार्मूला। इससे रिलेटेड अगर कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।